हेलो स्टूडेंट्स, विषय निर्देशन एवं परामर्श में आज हम अध्ययन करेंगे निर्देशन के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का। निर्देशन के क्षेत्र में बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। निर्देशन के क्षेत्र में माध्यमिक स्तर पर यानी माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर एक व्यवस्थित कार्य संपन्न होता है। प्राथमिक शिक्षा तथा कॉलेज स्तर पर निर्देशन का स्वरूप निर्बल एवं अस्पष्ट लगता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भी इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है और कॉलेज स्तर पर भी निर्देशन के कार्यक्रम को अभी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान नहीं किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जहां एक और बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या विस्फोट के कारण मानवीय शक्ति की कमी के कारण भी निर्देशन के क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं एवं चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ा है। भारत एक विकासशील देश है और इस विकासशील देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे निर्देशन कार्यक्रम को भी प्रभावित करती है। शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन सभी क्षेत्रों में प्रभावी निर्देशन प्रदान करना भारतीय शैक्षिक प्रशासकों के लिए एक टेढ़ी खीर बना हुआ है, क्योंकि जब विद्यार्थी निर्देशन के लिए प्रशासकों के पास पहुंचता है तो उन्हें उचित निर्देशन प्राप्त नहीं होता है और उन्हें मन ही मन निर्देशन के जो सम्मान और जिसे हम कहते हैं आस्था जो रहती है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। शैक्षिक क्षेत्र में भी हमारे शिक्षक इस कार्य को अपेक्षित महत्व नहीं दे पाते हैं। साथ ही तत्परता और व्यावसायिक निपुणता जैसे निपुणता शब्द को हम पहले स्पष्ट कर लेते हैं। निपुणता व्यक्ति में जब शिक्षा ग्रहण करता है व्यक्ति, तो उसमें दो तरीके का परिवर्तन आता है। एक आता है मात्रात्मक परिवर्तन और दूसरा होता है गुणात्मक परिवर्तन। जैसे बालक एक कक्षा को पास करके दूसरी में जाता है, दूसरी से तीसरी में जाता है, वो अपने परसेंटेज का जो आंकड़ा है वो हर बार बढ़ाने की कोशिश करता है और उसमें का जो रिजल्ट है उसमें भी वो सुधार करता रहता है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जब उस ज्ञान का कहीं पर भी उसे उपयोग करना होता है तो वो उसके बिल्कुल विपरीत व्यवहार करता है। तब उसके मात्रात्मक गुणों में और गुणात्मक गुणों में परिवर्तन या अंतर दिखाई देता है। जैसे हम बहुत बार पुस्तकों में पढ़ते हैं कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन जब भी कहीं हमारे सामने थोड़ी सी भी समस्या उत्पन्न होती है तो बालक उन सब चीज़ों को, हालांकि जब वो पेपर देता है तो इन सब चीज़ों को उसमें ऐड करके आता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जब भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो बालक उन सब चीज़ों को भूल जाता है और केवल अपने छोटे से लाभ के लिए सत्य के मार्ग से हट जाता है। वो हिंसा का मार्ग अपनाने में बिल्कुल भी हिचक महसूस नहीं करता है। अतः हमने निपुणता का अर्थ पढ़ा है। मैं उस लाइन को दोबारा बोल देती हूँ। शैक्षिक क्षेत्र में भी हमारे शिक्षक इस कार्य को अपेक्षित महत्व नहीं दे पा रहे हैं, जिसका कारण है कि साथ ही साथ इसकी तत्परता और व्यावसायिक निपुणता का अभाव पाया जाता है। अतः भारत में निर्देशन के क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उनका आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। भारत में निर्देशन के क्षेत्र में आने वाली समस्याएं। भारत में निर्देशन
के क्षेत्र में आने वाली समस्या। क्या क्या समस्याएं भारत को, जो कि अपना विकासशील से विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, उसे क्या क्या समस्याएं आती है। पहली समस्या आती है उपयुक्त निर्देशन दर्शन की समस्या। उपयुक्त निर्देशन दर्शन की समस्या। शिक्षा और निर्देशन किसी भी देश का दर्शन का प्रतिबिंब हो सकता है। भारत में निर्देशन का उपयुक्त दर्शन अभी भी प्राप्त नहीं है। यानी निर्देशन क्या है, किस प्रकार से देना चाहिए, कौन कौन से इसके सिद्धांत हैं, इन सब के बारे में अभी भी कोई भी उपयुक्त दर्शन यहाँ विकसित नहीं हुआ है, जिसके कारण इसके उद्देश्यों का निरूपण, कार्य पद्धति तथा प्रभावों को लेकर संशय की स्थिति ही बनी हुई है। यानी इसके कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, इसके कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं, इन सब के बारे में अभी केवल संशय की स्थिति ही बनी हुई है। दूसरा पॉइंट आता है अपना निर्देशन सेवा के सम्यक प्रबंध एवं व्यवस्था की समस्या। निर्देशन सेवा के सम्यक के प्रबंध, शॉर्ट लिख लेते हैं, की समस्या। निर्देशन सेवा के प्रबंध की समस्या। निर्देशन सेवाएं अपने पारस्परिक तालमेल, संगठन एवं सहयोग की दृष्टि से कई समस्याओं से ग्रस्त है। इसमें स्पष्ट दिशा बोध का अभाव पाया जाता है। यानी निर्देशन के प्रबंध की जो दिशा है उसमें अभी भी स्पष्टता नहीं है, जिसके कारण इसके संतोषजनक एवं आस्थापरक सेवाएं प्राप्त करने में हमें अभी भी समस्याएं आ रही है। सरकारी संस्थाओं में तो उपकरणों व संसाधनों के उपलब्ध होने पर भी विद्यार्थियों को इन सब चीज़ों की या इन सेवाओं की उपलब्धता नहीं हो पाती है, उन्हें इनका लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि विद्यालय परिसर में सेवाएं और संसाधन उपलब्ध होने के बाद भी हमारे शिक्षकों में और संस्था प्रधानों में इनके उपयोग के प्रति अभी भी संशय की स्थिति ही बनी हुई है। वो इन सेवाओं का अपनी तत्परता की कमी के कारण और इनका सही प्रबंधन कि हमें किस प्रकार से कौन से साधन का उपयोग करना है, इन सब की अभी उनमें उदासीनता है। वो अभी भी अभिभावकों को भी इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, अभिभावक भी इन सब चीज़ों से अभी अवगत नहीं हो पाए हैं। इसलिए पूरा ओवरऑल, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, जैसे विद्यालय के टीचर्स, प्रिंसिपल्स, विद्यार्थी स्वयं शामिल होता है, और इन सब के लिए अभिभावकों का भी जुड़ना बहुत आवश्यक होता है। तो इन सब में अभी प्रॉपर तरीके से तालमेल नहीं बैठ पाया है, इसी वजह से अभी प्रबंधन की समस्या हमारे सामने बनी हुई है। फिर है अभिभावकों की उदासीनता। तीसरा पॉइंट आता है अपना अभिभावकों की उदासीनता। अभिभावकों की रुचि शैक्षिक क्षेत्र में समस्याओं के प्रति न होकर व्यावसायिक निर्देशन की तरफ अधिक रहती है, क्योंकि माता पिता को आज भी अपने बालक की शैक्षिक समस्याओं से कोई भी
मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि बालक आगे जाकर अपना कौन सा व्यवसाय चुनेगा या उसे कौन सा व्यवसाय चुनना चाहिए जिससे उससे या हमें ज़्यादा लाभ मिल सके। केवल कमाई का जरिया ही शैक्षिक प्रोग्राम को वो समझते हैं, क्योंकि अभिभावकों को अपेक्षित स्तर में निर्देशन की चेतना का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अभी वो निर्देशन की सेवाओं से बिल्कुल भी परिचित नहीं हो पाए हैं। अतः जब तक अभिभावकों की रुचि इस क्षेत्र में नहीं हो सकती, तब तक विद्यार्थी को उचित निर्देशन प्राप्त नहीं हो सकता। अभिभावकों को अपनी सोच में परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक वो अपनी सोच में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक बालक अपने गुणात्मक गुणों का विकास नहीं कर पाएगा। क्योंकि मात्रात्मक ज्ञान बालक कभी कभी दबाव या परिस्थितियों के साथ ग्रहण कर लेता है, लेकिन जब तक उसमें परिवर्तन कि वो सीखे हुए मात्रात्मक ज्ञान को व्यवहार में नहीं लाएगा, तब तक उसमें गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता। अगला टॉपिक है या अगली समस्या है अपनी, निर्देशन के संसाधनों एवं वस्तुनिष्ठ उपकरणों की कमी। संसाधनों और वस्तुनिष्ठ उपकरणों की कमी। उपकरणों की कमी निर्देशन के संसाधन और वस्तुनिष्ठ उपकरणों की हमारे समाज में या विद्यालयों में बहुत कमी है। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि भारत एक विकासशील देश है और यहाँ जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी की जो समस्या है वो बनी हुई है, जिसके कारण संसाधनों का अभाव एवं वस्तुनिष्ठ उपकरणों की कमी यहाँ पर बनी हुई है। इन समस्याओं को जानने व हल करने के लिए हमें पहले इन संसाधनों को प्राप्त करने की रुचि होनी चाहिए कि इनको हम कैसे मेंटेन करेंगे, कौन कौन से स्रोत है जहाँ से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो इनकी संख्या में हम तभी वृद्धि कर सकते हैं जब हम इस क्षेत्र में रुचि लेंगे, इस क्षेत्र में हम खोज वगैरह करवाएंगे, तभी जाकर हम इनके कमी को पूरा कर सकते हैं। अगला टॉपिक या पॉइंट है अपना संख्या की समस्या की समस्या। जैसा मैंने अभी आपको इससे पहले वाले पॉइंट में बताया है कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज हमारे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में तथा विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या इतनी मौजूद रहती है कि उन्हें किसी एक टॉपिक पर संतुष्ट करना असंभव हो जाता है, जिसके कारण हम को बहुत सारी समस्याओं का या जो परंपरागत ढंग से हमारी जो क्लासें चली आ रही है उनकी कार्य पद्धति को अपनाते हुए इन समस्याओं का समाधान या इसके क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते। परंपरागत जो तरीके से हम संप्रेषण देते थे या सूचना प्रौद्योगिकी का जो हम प्रयोग करते थे वो आज इस बड़ी संख्या में हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सारे बच्चों को एक साथ संतुष्ट करना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है। क्योंकि एक ही क्लास में बहुत तरीके के बालक पाए जाते हैं, कुछ निम्न स्तर के होते हैं, कुछ औसत और कुछ प्रतिभाशाली। कुछ की संतुष्टि हो जाती है, लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं कुछ नया करने की सोचते हैं, वो हमारे सामने इनके उपकरणों के से संबंधित, इनमें होने वाले परिवर्तनों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। अगला है निर्देशन की सुविधाओं के लिए विविधता व नमनीयता व यथार्थ का अभाव। इस क्षेत्र में विविधता और नमनीयता का अभाव। विविधता और नमनीयता का अभाव। यथार्थ
जैसा इसके शब्द से स्पष्ट होता है कि जो वास्तविक है वो ही चीज, विविधता, बहुत सारे प्रकार, डिफरेंट जो होता है, नमनीयता जिसमें लोच होता है, लचीलापन होता है, वो ये सारे शब्द इसकी समस्या को स्पष्ट करते हैं। निर्देशन का स्वरूप कठोर एवं औपचारिक होने के कारण वास्तविकता से बहुत दूर है। कठोर इसलिए है क्योंकि अभी भी इसके क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों का विकास होना बाकी है और वो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इसके जो डायग्राम है उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। प्रत्येक स्तर पर भिन्न भिन्न स्तर के बालक होते हैं और लोग भी पाए जाते हैं, अतः इन के लिए एक ही प्रकार की सूचनाओं और विधियों के द्वारा हम इनकी संप्रेषण शैलियों में भी सुधार नहीं कर पाते हैं और इसी कारण यथार्थ की, विविधता की और नमनीयता की का अभाव होने के कारण हमारे सामने ये समस्या बनी हुई है। अगला पॉइंट आता है शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और शैक्षिक प्रशासकों के निर्देशन के लिए अपेक्षित अभिवृत्ति का न होना। शिक्षकों और प्रशासकों में अपेक्षित अभिवृत्ति का अभाव। इसकी जो निर्देशन की जो समस्याएं हैं वो केवल बालकों तक ही सीमित नहीं होती है, ये समस्या शिक्षकों और प्रशासकों तक भी बनी हुई है। क्योंकि जैसा इसमें एक शब्द आया है, मैं आपको इसको बता देती हूँ, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति जो होती है वो व्यक्ति की अपनी सोच, उसका नजरिया होता है। शिक्षकों, प्रधानाचार्यों एवं शैक्षिक प्रशासकों में अपेक्षित समय पर धैर्य और लोचता की कमी पाई जाती है। वो परिस्थितियों में अपने व्यवहार को एक समान नहीं रख पाते हैं। उनकी नकारात्मक अभिवृत्ति एवं प्रशिक्षण के अभाव के कारण भी यह समस्या उत्पन्न होती है। छोटे स्तर पर निर्देशन पाठ्यक्रम का हिस्सा न हो पाने के कारण इस विशिष्ट गोष्ठियों में एवं कार्यशालाओं में ही हम निर्देशन बच्चों तक एवं लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उस कार्य को सफल बनाने के लिए इनकी सोच में परिवर्तन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक और प्रशासक ही निर्देशन कार्यक्रमों एवं गोष्ठियों का आयोजन करते हैं। वो समस्याओं से एक सूची तैयार करते हैं, फिर जाकर कि कहाँ कहाँ कौन से क्षेत्रों में हमें निर्देशन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए, इनके लिए वो एक प्रॉपर प्रोग्राम तैयार करते हैं। और जब इन्हें या इनकी सोच में ही परिवर्तन नहीं होगा, वो निर्देशन कार्यक्रम को महत्वपूर्णता प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हम कार्यशालाओं को और सम्मेलनों का आयोजन नहीं कर पाएंगे। अगली समस्या है निर्देशन के क्षेत्र में उपयुक्त शोध का न होना। अगली समस्या है उपयुक्त शोध का न होना। अभी निर्देशन के क्षेत्र में जो शोध कार्य हैं वो न के बराबर हुए हैं। शिक्षा शास्त्री एवं शैक्षिक प्रशासकों का निर्देशन के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान एवं शोध कार्यों पर विशेष ध्यान नहीं गया है। वो इस समस्या को अभी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अतः भारत में निर्देशन की समस्या हमारी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक व्यवस्थाओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।
अभी इस क्षेत्र में हमें बहुत सारे शोध, बहुत सारी समस्याओं को हल करना है, तब जाकर हम निर्देशन के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये हुई हमारी निर्देशन के क्षेत्र में आने वाली समस्याएं। अब आगे हम पढ़ेंगे विद्यालय में निर्देशन की भूमिका, कि विद्यालय निर्देशन के क्षेत्र में क्या क्या भूमिकाएं अदा कर सकता है या क्या वो अब करता है। विद्यालय की निर्देशन के क्षेत्र में भूमिका। एक प्रसिद्ध उक्ति है कि भारत का विकास उनकी कक्षाओं में हो रहा है। अतः विद्यालय निर्देशन की भूमिका में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि विद्यालयों से ही बालक शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। संस्थाओं में सूचना केंद्रों का संगठन भी विद्यालय के द्वारा ही किया जाता है। तो हम इसको एक और पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, विद्यालय में सूचना केंद्र विद्यालय में सूचना केंद्रों का संगठन निर्देशन, आंदोलन, नियुक्तिकर्ताओं और अध्यापकों की व्यवहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका में चलाया गया था। कि विद्यालयों में पहले हम जान लेते हैं कि जो ये निर्देशन कार्यक्रम था, ये विद्यालयों के कार्य क्षेत्र में कब से लिया जाने लगा और कहाँ से लिया जाने लगा। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है अमेरिका का। निर्देशन के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो कार्य किया था वो कौन से देश ने किया था? अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने चलाया, भारत ने इसे शैक्षिक विषय के रूप में अपनाया। निर्देशन को भारत ने एक शैक्षिक विषय का नाम दिया। शैक्षिक विषय। शैक्षिक विषय में निर्देशन के कार्यक्रम को जोड़ा, क्योंकि बालक जब इस चीज से अवगत होगा तभी वो इसके बारे में सोचना प्रारंभ करेगा। इस विषय का प्रयोग मनोविज्ञान के अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है। शैक्षिक विषय का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शैक्षिक विषय का जो प्रयोग किया जाता है जो है निर्देशन। शैक्षिक विषय का जो कार्य था वो मनोविज्ञान के अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है। अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाने लगा। ये पहले 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन पर बल दिया। किसने बल दिया? माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 1952 में निर्देशन कार्यक्रम को शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में स्वीकार किया। 1954 में केंद्रीय शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई। 1954 में
1954 में एक ब्यूरो की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो, निर्देशन ब्यूरो। केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो। ब्यूरो की स्थापना की गई। इसकी स्थापना की गई जिसका जो केंद्र था या मंत्रालय था वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया इसका मंत्रालय? एक मिनट में इसको ऊपर लिख देती हूँ। मंत्रालय स्थापित किया गया इसका नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसके मंत्रालय की स्थापना की गई और इसके बाद आगे का जो क्लास है वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद इसके क्षेत्र में जुड़ने वाली जो भी चीज़ें हैं उसका हम अध्ययन